नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। हर रोज की तरह आज हम लेकर आए हैं पॉजिटिव खबरों का पिटारा, पूरा भरपूर डोज। आज हम आपको राम सीता के विवाह उत्सव के रंग भी दिखाएंगे और मथुरा में हो रहे बांके बिहारी जी के प्राकट्य दिवस पर जो आयोजन चल रहे हैं उनकी झलकियां भी दिखाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, ये सारी चीजें तो आपको हम दिखाएंगे ही, क्योंकि उत्सव के रंग आपको कहीं सबसे बेहतर देखने को मिलते हैं तो वो गुड न्यूज टुडे पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और उत्सव की हम बात करेंगे, वो है चुनाव की। जी हाँ, चुनावी मौसम है। बात गुजरात में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने वाले कोशिशों की यहां पर होगी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसको लेकर भारत में भी जबरदस्त उत्साह है। फुटबॉल का जुनून पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है। इससे जुड़ी रंग बिरंगी खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। साथ ही आपको बताएंगे सोशल मीडिया पे कौन से कलाकार मचा रहे हैं धूम। 2 दिसंबर को कियारा आडवाणी क्या गुड न्यूज देने वाली है। तो आज से ज्यादा शुभ और पावन दिन क्या हो सकता है। हमारी संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ रही हैं अयोध्या से, और साथ ही साथ आचार्य विनोद भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन शिल्पी, सबसे पहले हमें दर्शन कराइए उस धाम के जहां पर जानकी और श्री राम के विवाह की भव्य तैयारियां चल रही हैं, और तस्वीरें हमें दिखाइए तैयारियों की भी। बिल्कुल, देखिए, कहा गया है राम सिया की जो जोड़ी है वो दुनिया में ऐसी अनुपम जोड़ी है राम और सिया की, जो कहीं भी नहीं है। लेकिन आज तो विवाह है, इसलिए आज पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। और ये जोड़ी जितनी अनुपम है, जितनी सुंदर है, उसी तरह से अयोध्या क्यों ना तैयार हो। आप देख सकते हैं कि जो फूलों की सजावट है, मैं बल्लभा कुंज में हूं, क्योंकि अयोध्या में जितने भी मठ और मंदिर हैं वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। आप ये सजावट देखिए, ये मंडप यहाँ पर बना है, ये स्तंभ बना है, और मंडप में इस समय आपको दिखा रही हूँ। यानी यहाँ पर प्रभु श्री राम का विवाह होगा जानकी से। तो ये जो तैयारी है ये यहाँ पर की गई है। जो फूलों की सज्जा है आप देख सकती हैं ऊपर से नीचे तक किस तरह से की गई है। यानी विवाह में तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए, इस बात को पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। और जैसे कि कहा ही जाता है कि पूरी तरह से ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है जिसमें विवाह में सभी अतिथि हैं और सभी इसमें शामिल हैं, यानी घराती और बाराती भी सभी हैं। तो शिल्पी, बारात कितने बजे पहुंच रही है, विवाह का मुहूर्त क्या है, आपको भाव का पता चलेगा। देखिए, यहाँ अलग अलग मंदिरों में से बारात उठती है और वो पूरे अयोध्या का उनके अलग अलग रूट होते हैं, फेरा लगा करके लौटती है और फिर उसी मंदिर में विवाह होता है। हम बल्लभा कुंज में हैं, यहाँ पर विवाह 7 बजे है, लेकिन अब से थोड़ी देर में हम ये कह सकते हैं, यानी 4:30 बजे से 5 बजे के बीच हर मंदिर से बारात उठ जाएगी और अयोध्या के अलग अलग रूट्स का फेरा लगा करके पहुंचेगी। लेकिन यहाँ जो विवाह है उसमें क्या विशेषता है, इस बात को जानने के लिए यहाँ मंदिर में जो आयोजक हैं इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या विशेषता है, क्योंकि आज तो बहुत ही विशेष दिन है और जो सीताराम का विवाह है उसकी क्या थी। ये श्री राम बल्लभा कुंज है, जानकी घाट है। हम लोग किशोरी जी के पक्ष के हैं, इसलिए हमारे यहाँ से कोई बारात नहीं निकलती है। इसलिए हम देखिए, एक बात जरूर, ये अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा यहाँ कोई राम के पक्ष से है, कोई जानकी के पक्ष से है। इन्होंने कह दिया कि ये किशोरी जी के पक्ष से हैं, इसलिए बारात नहीं उठती है, यानी लड़की वाले हैं आप लोग। जी जी, हम लोग किशोरी जी के पक्ष के हैं, जानकी घाट है, इसलिए हम लोग शादी यहाँ पर शादी राम जी की शादी करते हैं। दामाद है यानी कि जी जी, राम जी हम उनके दामाद हैं। कितना आज के दिन के लिए उत्साह रहता है। हम देख रहे हैं कि फूलों से बहुत भव्य सजावट की गई है। अरे उत्साह का मत पूछिए, उत्साह तो आपने देख ही रहे होंगे कि कैसे आश्रम में सजावट, मंदिर की सजावट हो रही है। अभी ठाकुर जी के दरबार के दर्शन होंगे, आज 56 भोग भी लगेगा ठाकुर जी को। कल फिर कलेवा जो होता है राम जी का, कल धूमधाम से 56 भोग का कलेवा भी धूमधाम से मनाया जाएगा। जुगल सरकार की झांकी बैठेगी मंडप में, फिर उनको कलेव कराया जाएगा। विवाह में जो कुछ भी होता है, क्योंकि नेपाल में भी जनकपुर में भी हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ भी होता है, चाहे वो मटकोर हो, चाहे वो तिलकोत्सव हो, हर वो आयोजन जरूर होता है। आप बताइए, आप क्या जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, और जयपुर, अमृतसर, पंजाब से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी श्रद्धालु हैं जो अयोध्या इस विवाह के लिए पहुंचे हैं।
बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु पहुंचे हैं दूर दूर से, और हम लोगों ने जब सुबह बात की थी तो मिथिला से भी लोग आए थे, चंडीगढ़ से भी आए थे, मुंबई से भी आए थे, और सबका ये कहना था कि हम लोग ये ऐसा विवाह है जिसमें न्योता कोई किसी को नहीं देता है और हर कोई आता जरूर है। और एक और भक्ति का जो अनुपम भाव है वो आज ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक महिला ने कहा कि सीता उनकी बहन है इसलिए राम उनके जीजा लगते हैं। एक महिला ने कहा कि राम मेरे ठाकुर जी मेरे बेटे हैं, मैं बेटे की शादी में आई हूँ। बिल्कुल आएंगे शिल्पी, आपके पास आएंगे आपसे, और वहां पर और बातचीत हम करेंगे। जाहिर सी बात है वहां इस वक्त जो उत्साह है, जो माहौल है, वो देखते लायक बन रहा है। आप बने रहे हमारे साथ शिल्पी। इस बीच आपको हम बता दें कि देखिए अवसर है दरअसल सिया राम के शुभ विवाह का। मंगल गीतों से अयोध्या नगरी इस वक्त झूम रही है। हम इस अद्भुत अनुपम उत्सव की हर एक झलक, हर रंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी श्वेता, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भक्तों की जो है टोली अपने आराध्य की भक्ति में झूम रही है, गा रही है, और ढोलक की थाप पर मंगल गीतों की गूंज भी सुनाई दे रही है। देखिए राम विवाह के रंगों का ये अद्भुत स्वरूप। आज राम और सीता का विवाह है, विवाह पंचमी है। अयोध्या के कनक भवन में ये उत्सव हो रहा है राम के विवाह का, और यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, वो राम के विवाह का गीत गा रहे हैं कि राम का विवाह है इसलिए लड्डू बट रहे हैं। आज इस तरह का कुछ भाव है यहाँ पर। तो जरूर हम इन लोगों से भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आई हैं? मैं तो चंडीगढ़ से हूँ, और मैं वैसे अयोध्या, ये जो महल है ना, इसको मैं अपना मायका मानती हूँ। मेरी माँ का घर है। यहाँ पैर रखते ही ऐसे लगता है अंदर से कोई नूपुरों की झंकार निकल रही है किशोरी जी की, और यहाँ पे इतना हमें आनंद आता है। यहाँ हम सब गाते, कनक बिहारी जी है ना, वो साक्षात ठाकुर जी। बिल्कुल, कनक बिहारी सरकार की महिमा यहाँ सभी जानते हैं। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। ये बताइए आज के दिन यहाँ होना कितना सौभाग्य की बात है। जन्म जन्म के हमारे पुण्य है जो हम आज के दिन इस धरती पे हैं। जन्म जन्म के पुण्य, इसलिए हम इस धरती पे आज के दिन। आज राम और सीता का विवाह है, खुश हैं? बहुत ज्यादा, इससे बड़ी खुशी क्या है। संसारिक विवाह तो बहुत होते रहते हैं, ये तो ठाकुर जी का विवाह है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो राम के सलोने रूप की बात हो रही है, बहुत राम के विषय में कहा गया है, राम के रूप की बात बहुत की गई है। और खास बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालु जिस तरह से गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वो इसका रंग है राम के विवाह का एक रंग है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। शिल्पी, देखिए कि एक जगह जहां पर आप खड़ी हैं, ये किशोरी पक्ष के हैं, जहां पर बारात आएगी और यहां पर विवाह संपन्न होगा। लेकिन इसके अलावा आपने पूरी नगरी घूमी होगी, तैयारियां वहां पर कैसी हैं, कैसी छटा वहां पर आज अयोध्या की लग रही है? देखिए, राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही, इस तरह से तैयारी अयोध्या की है कि सब कुछ बिल्कुल जगमगा रहा है। और यहाँ जितनी सुंदर जोड़ी राम और सिया की है, उतनी ही ज्यादा सजावट की गई है। मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में 10,000 से ज्यादा मठ मंदिर हैं, और उन सभी मंदिरों में कुछ ना कुछ आयोजन होता है। कहीं से बारात उठती है, तो कहीं बारात पहुंचती है, तो कहीं पर दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, तो कहीं उनको झूला झुलाया जाता है। यानी हर मठ मंदिर में कुछ ना कुछ तैयारी होती है। लेकिन इस सभी चीजों में अगर मैं कहूं तो एक भाव रहता है भक्ति का भाव, और दूसरा अगर सबसे ज्यादा गहरा रंग हमें कोई दिखा तो वो संगीत का रंग है। आप आए हैं, आप भक्त हैं सिया राम के, तो कुछ गीत संगीत के जरिए हमको ये भाव आप उनको प्रस्तुत करिए, क्योंकि आज तो विवाह है, तो हम चाहेंगे विवाह का गीत कुछ आता है आपको यहाँ पर आप सुनाने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बधाई हो। और जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे सीता जी की शादी होती मिथिला परंपरा से, तो वहीं का मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया, कुंडल सोहे कनुआ,
कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे इन के भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। यहाँ शिल्पी आपसे बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप समझ रही हैं कि राम को देख करके ये गीत गाया जा रहा है। बिल्कुल शिल्पी, मिथिलांचल का जिक्र हुआ क्योंकि आज उसी रीति रिवाज से वहां पर विवाह होगा, क्योंकि मां जानकी जो है उनको मिथिला की बेटी कहा जाता है। मैं खुद मिथिलांचल से आती हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। ये बताइए, तो मिथिलांचल में यानी हमारे यहाँ जो विवाह होता है ना, तो पूरी रात शादी की रस्में जो है वो अदा की जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं, क्योंकि इतनी रीति रिवाज और रस्में होती हैं कि सुबह हो जाती है। तो वहां पर भी अगर वो मिथिलांचल के रीति रिवाज के हिसाब से विवाह वहां पर हो रहा है, तो वहां भी वो सारी रस्म अदायगी होती है या फिर कुछ अलग होता है? देखिए, बिल्कुल मिथिला में विवाह में जिस तरह के रीति रिवाज होते हैं उस तरह से यहाँ भी होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ भी सारे वो रीति रिवाज होंगे जो मिथिला में होते हैं? क्योंकि शादी तो श्री राम की ऐसे ही हुई थी। हाँ, ऐसे ही हुई थी, अच्छा भी लगा, हमें सबको अच्छा लगता है, इसीलिए हम सब गोंडा जिला से आए हुए हैं देखने के लिए। अच्छा, देखने के लिए गोंडा जिला से आए। देखिए, आपसे पूछते हैं, आगे आइए, ये बताइए कि पहले आपने सीताराम विवाह देखा है या पहली बार आई? नहीं, अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं, तो कितना आज के दिन के लिए उत्साह है आपके मन में? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रखर जी, ये बताइए, आप तो आते रहे होंगे, यहाँ पर सारे वो रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो शादियां होती हैं वो रात भर होती हैं और पूरे रीति रिवाज होते हैं। कलावा कल होगा ये तो हमने सुना ही, लेकिन युगल जोड़ी के दर्शन भी होंगे कल, लेकिन आज रीति रिवाज वो पूरे होंगे, देर तक शादी और हर रस्म को अदायगी हो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शादी आप देखती हैं वैसे ठाकुर जी की और ठाकुरान जी की शादी होगी। जी शिल्पी, चलिए हम लौटते हैं आपके पास, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि अयोध्या से लेकर अवध में जिस नेपाल तक राम विवाह की धूम है। और नेपाल के जनकपुर में भगवान राम की ससुराल है, लिहाजा माता सीता की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और विवाह पंचमी के अवसर पर सीताराम के विवाह के उत्सव में शामिल होने अयोध्यावासी नेपाल पहुंच चुके हैं। पूरा जनकपुर राम भक्तों से खचाखच भरा है। सड़क से लेकर मंदिर तक महोत्सव का ही उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री राम के ससुराल जनकपुर में विवाह उत्सव की धूम मची है। आज होने वाली सीताराम की शादी को लेकर पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी है। शानदार लाइटिंग से जगमग जानकी मंदिर की सजावट दिव्यता और भव्यता का एहसास करा रही है। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम का विवाह उत्सव पर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिरों में राम नाम के भजन गाए जा रहे हैं, तो मंदिर के बाहर विवाह की तैयारियां पूरे रीति रिवाज से की जा रही हैं। अपने आराध्य के विवाह की खुशी में भक्त राम धुन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। पूरी सीता नगरी राममय हो चुकी है। फिजाओं में फूलों की महक है, खुशियों की चहक है। विवाह पंचमी के अवसर पर इस उत्सव में शामिल होने अयोध्यावासी नेपाल पहुंच चुके हैं। राम जी की बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच चुकी है। दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मंदिर प्रांगण भक्त गणों से खचाखच भरा है। सड़कें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हैं। विवाह में शामिल हो रहे श्रद्धालु इस उत्सव का गवाह बनने के लिए सेल्फी ले रहे हैं। यह महोत्सव कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। उत्सव में डूबे लोगों की खुशियां बयां कर रही हैं। यहाँ वैवाहिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर जनकपुर में सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। इस बार जनकपुर धाम में विवाह उत्सव की धूम इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि कई सालों बाद
मंदिर स्थापना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिससे वैवाहिक उत्सव देखते ही बन रहा है। महोत्सव का रंग जनकपुर पर चढ़ गया है। लोग राम विवाह के उत्सव में डूबने के लिए तैयार हैं। बस अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु राम सीता संग विवाह के बंधन में बंधेंगे। जनकपुर से गणेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या में आज अजब ही माहौल देखने को वहां पर मिल रहा है, और हो भी क्यों करना, क्योंकि भगवान राम के विवाह का उत्सव जो मनाया जा रहा है, पूरा माहौल दिव्य हो गया है। गली गली राम बारात के लिए सज चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि राम भक्त इस महोत्सव के हर पल का गवाह बनना चाहते हैं। और 2 साल बाद विवाह पंचमी पे अयोध्या में इतना उल्लास देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राम विवाह महोत्सव के पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। त्रेता युग में इसी तिथि को रघुकुल नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ संपन्न हुआ था। सनातन संस्कृति के अनुरूप धर्म नगरी अयोध्या में आज भी यह परंपरा उसी उत्साह से निभाई जा रही है। धार्मिक मान्यतानुसार मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम भी मिथिला पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शिव धनुष को तोड़कर माता सीता के गले में वरमाला डाल दी थी। फिर विवाह का संदेश अयोध्या जाता है। फिर महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आते हैं। जिस दिन भगवान राम और माता सीता ने 7 फेरे लिए थे, वो दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो कोई व्यक्ति भी मां सीता और प्रभु श्री राम का विवाह कराता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन मांगल्य सुख को प्रदान करता है। यदि किसी जातक के कुंडली में विवाह के सुख का अभाव दिखाई देता है, तो उसे श्री राम सीता विवाह पंचमी के दिन श्री राम और सीता जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उनसे अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की कामना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो शिल्पी, तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। आज हम ये महा कवरेज भी दिखा रहे हैं पूरा दिन। सबसे खास तस्वीर अगर आप हमें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से बताना चाहें, कौन सी आपने देखी है, या फिर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस खास तस्वीर का? देखिए, विवाह में सबसे खास तस्वीर तो विवाह की ही होती है, जब राम दूल्हे के रूप में होंगे और जानकी दुल्हन के रूप में होंगी। तो अभी तो वो तस्वीर देखनी बाकी है, लेकिन अभी तैयारी किस तरह से शुरू हो गई है विवाह मंडप में, ये आप देख सकती हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए जिस तरह से विवाह की तैयारी होती है। अब वो कहते हैं ना कि जो जिस समय पास आने लगता है वो समय, तो जल्दी जल्दी सब तैयारी होती है। तो अब यहाँ पर जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि गीत जरूर एक यहाँ पर सुनाई पड़ता रहे। में लोग गाएंगे कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देख या माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। क्या बात है? चारों अखियां लड़ी की लड़ी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग वर्णन कर रहे हैं उस दृश्य का। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल शिल्पी जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो उत्सवों के देश भारत में आज दोहरी खुशी का दिन है। एक और राम विवाह का जश्न अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर वृंदावन के निधिवन में भी उत्सव का माहौल है।
बिल्कुल, दरअसल आज वृंदावन में बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। निधिवन की निकुंजों के बीच प्राकट्य स्थली के दर्शन के लिए भक्तों में उल्लास देखते ही बन रहा है। एक और राम विवाह की तैयारियां जोरों पर है। मंदिरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की धूम मची है। अयोध्या से लेकर वृंदावन तक दोहरे उत्सव से उमंग की बहार है। खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के रंग में पूरा वृंदावन रंगा है। बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव सोमवार की सुबह धूमधाम से मनाया गया। निधिवन की निकुंजों के बीच प्राकट्य स्थली के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। देश के कोने कोने से आए भक्त बिहारी जी को जन्म उत्सव की बधाई दे रहे थे। बिहारी जी को बहुत बहुत बधाई हो, स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने हमको ये अनमोल निधि, हम सबको दर्शन के लिए इतना प्रेम दिया कि उसके लिए हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। श्री हरिदास, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, वृंदावन को, स्वामी जी की। स्वामी जी ने हमें इतने प्यारे बिहारी जी प्रकट किए हैं। हमें इससे बढ़कर और कुछ मिल ही नहीं सकता था जीवन में। तो ये सबको, पूरे वृंदावन को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री हरिदास। इस दौरान सेवायतों ने वैदिक ऋचाओं की ध्वनि के साथ सुगंधित इत्र द्रव्यों से मालिश की, दूध, दही, घी, शक्कर से महाअभिषेक किया और बांके बिहारी की आरती भी उतारी। बताया जाता है कि बिहार पंचमी के दिन संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी ने जन जन की आराध्य बांके बिहारी को प्रकट किया था और तभी से प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा है। देखिए, चाय की चुस्कियों और खबरों और बातों के साथ वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। वक्त आ गया है आज आपसे अलविदा कहने का। तो चाय की चुस्कियों का मजा यूं ही आपके साथ हम लेते रहेंगे आज, कल और परसों। हाँ, और गर्मा गर्म चाय जब हम कल लेकर आएंगे तो गर्मा गर्म खबरें भी आपको परोसेंगे। वैसे उम्मीद यही करते हैं कि जैसे हम सबको इंतजार रहता है ना 4 बजे का, आपको भी इंतजार होगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है 4 बजे चाय पे चर्चा गुड न्यूज टुडे पर।